हम लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं, न किसी समस्याओं के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हमारी कुछ जायज़ मांगे भी हमारी हैं, हम सारे लोगों की मांगे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में पूरा देश, पूरी जनता इससे लड़ रही है, सरकार भी लड़ रही है और इस समय हमारे जो कर्मचारी हैं, वो सीधे इस बीमार व्यक्तियों से सीधा उनसे जाकर मुकाबला कर रहे हैं और हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में 9 गाड़ियों को कोरोना के लिए स्पेशल लगाई गई हैं, जिन पर सारी जो भी हमारी मांगे थी उस पर सीएमओ साहब ने तो उसको पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी हमारे यहाँ लगभग 60, 102, 108 और एलएस की जो गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों में ना तो अभी तक मास्क की व्यवस्था की गई है, न ग्लव्स की व्यवस्था की गई है, न सैनिटाइजर, न फिनाइल, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था उन लोगों की नहीं की गई है। लेकिन फिर भी हमारे कर्मचारियों एक वीर योद्धा की तरह इस कोविड-19 बीमारी को भगाने के लिए डटे हुए हैं। इन लोगों को बोल भी दिया गया था कि आप लोग छुट्टी पर जा सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई छुट्टी नहीं गया, ना कोई घर गया। इन लोगों ने एक वादा किया कि जब तक कोरोना को नहीं हराएंगे तब तक घर नहीं जाएंगे। हमारी मांगे ये हैं कि हम शासन प्रशासन और यहाँ जिम्मेदार बैठे जितने भी हमारे प्रबुद्ध जन हैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में और पूरे देश में और राज्य में, सरकार से भी, कि हमारी इस समय किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं है। सिर्फ हम लोगों की एक विनती है कि हमें भी डॉक्टरों की भांति, पुलिस कर्मियों की भांति एक सम्मान दिया जाए, क्योंकि हम इस देश के हम भी नागरिक हैं और हम भी उतनी ही तन मन से आपकी सेवा कर रहे हैं जितने हॉस्पिटल में 80,000 रुपये पाने, 1 लाख रुपये पाने वाले डॉक्टर कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा हम सीधा मरीजों से अटैच होकर के हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो आप सबसे यही विनती है कि हमारी भी समस्याओं को सुनी जाए और हमारा भी सम्मान किया जाए। चिंता का विषय सिर्फ इतना है सर कि हम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, जब ये नहीं मिल पा रहा है, ना हमारी कोई खबर लेने वाला है, ना हम लोगों को कोई चिंता करने वाला है। भाई सब लोग सरकारी कर्मचारियों की तो बहुत सारी उनका इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ होता है, उनकी ग्रेजुएटी पेंशन, उनको मरने के बाद अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके बाल बच्चों के लिए गवर्नमेंट है। लेकिन चिंता इस बात की है कि अगर हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी को, किसी भाई को कुछ हो जाता है तो उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। बस चिंता इसी बात की है